लाइन एंड एंगल्स पार्ट 2 कंटिन्यू लेक्चर्स को करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक हेडिंग आता है आपका पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइंस एंड और ट्रांसवर्सल लाइन। तो पैरेलल लाइंस आप हम पढ़ चुके हैं कि दो लाइंस पैरेलल इस तरह से होती है। सपोज ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, दोनों लाइंस पैरेलल है। अब कॉन्सेप्ट होता है कि ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है। ट्रांसवर्सल लाइन सिंपल सी, जब दो लाइंस को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है। सपोज एक लाइन और ड्रॉ कर दिया आपने, ये लाइन आपकी मान लीजिए एन लाइन है, ये लाइन एल और एम को इंटरसेक्ट करती है। जो एन वाली लाइन है इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और एम वाली जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे करती है। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका पी है, ये पॉइंट है क्यू। तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है जो लाइन अदर्स लाइंस को, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो एन आपकी हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन करेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ और बताता, जब पैरेलल लाइंस को लिखते हैं, सपोज ये दोनों लाइंस पैरेलल है, एल पैरेलल टू एम है, तो लिखने का तरीका होगा एल पैरेलल टू एम। ये दो वर्टिकल लाइन है, ये पैरेलल को सिंबल होता है। किसका सिंबल्स है? पैरेलल्स का। इस तरह से आप लिख सकते हैं एल पैरेलल टू एम। अब एक चीज़ और होती है, जैसे दो लाइन्स है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। दो लाइन्स के बीच में जो अंदर वाला भाग होता है, इसमें जो एंगल्स बनेंगे वो आपके हो जाएंगे, इसको बोलते हैं इंटीरियर रीजन। कौन सा पार्ट है? इंटीरियर। दो लाइन के बीच वाला भाग होता है उसको बोलते हैं इंटीरियर। और इसके अलावा जो पार्ट होगा आउटसाइड, जैसे इस साइड आप देख लीजिए, इस साइड वाला पार्ट, अबव और बिलो, ये दोनों पार्ट कौन से होते हैं? एक्सटीरियर पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? एक्सटीरियर पार्ट। क्या होते हैं? एक्सटीरियर। ये भी पार्ट क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर। तो आपको ध्यान होना चाहिए, इंटीरियर जब भी बोलो तो दो लाइन्स के बीच वाला भाग, दो लाइन्स के बीच वाला भाग है, इसको बोलते हैं इंटीरियर। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी एक्सटीरियर। अब इसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जब एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है दो लाइन्स को, तो आपके जो यहाँ पे एंगल्स बनेंगे, ये 4 एंगल बनेंगे, 1 2 3 और 4। ऐसे ही इस पॉइंट पे भी 4 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4। करेक्ट। इनकी नेमिंग जैसे मैं कर देता हूँ आपके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं बोलूँ इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से? तो इंटीरियर बोला था अभी, आपको जस्ट ही बताया था। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, दो लाइन के बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो इंटीरियर है। तो इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा 4। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे? 4 3 5 6। ये आपके क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर में जो एंगल बनते हैं उसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अब पूछेंगे सर एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से? तो एक्सटीरियर एंगल जो इसके अलावा बने हुए बाहर एंगल्स बनेंगे वो आपके हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 7, इन्हें बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। देखते हैं कॉन्सेप्ट, वापस डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो आप। इसका रीजन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ट्रांसफर से अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। करेक्ट। ऑप्शन वाइट रीजन ले लेते हैं ताकि डार्कनेस कम हो। अब कंटिन्यू आप देखते हैं। करेक्ट। अब आपका ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई है। ए लाइन विच इंटरसेक्ट द 2 और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पे दो लाइन दे रखी है एम और एन, इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे एल। यहाँ पे एल क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। ये इस एम को इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पे, एन को इंटरसेक्ट कर रही है क्यू पॉइंट पे। तो आपकी ये एल लाइन क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या हो जाएगी आपकी? ट्रांसवर्सल लाइन। ए लाइन विच इंटरसेक्ट द गिवन 2 और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट एट मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये आपको बताया, ये लिखा हुआ है लाइन एल इंटरसेक्ट एम एन एम एट डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड क्यू, दैट्स रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर एल इज ए ट्रांसवर्सल लाइन फॉर एम एंड एन। तो एल ट्रांसवर्सल लाइन है। करेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटीरियर, ये अंदर वाला भाग है। दो एंगल्स के बीच वाला, लाइन के बीच वाला रीजन कौन सा है? इन दोनों लाइन्स के बीच का रीजन है ये। इसमें जो एंगल्स बनेंगे वो आपके इंटीरियर एंगल्स होंगे। कौन कौन से? 3 4 5 6, इनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है these are interior angles, 3 4 5 6 आर इंटीरियर एंगल्स। और जो बाहर की तरफ एंगल्स बनेंगे, दो लाइंस
इसके बाहर की तरफ इस साइड, और इस साइड जो एंगल्स बनेंगे वो होंगे एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे 1, 2, 8 और 7। दीज आर द एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1, 2, 7, 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं इसी लाइन में। लाइन से रिलेटेड है, अब पैरेलल लाइंस की बात करेंगे, करेक्ट। अब इसमें कुछ एंगल्स होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं ये आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं ये, ठीक है। तो जैसे ये डायग्राम बना हुआ है आप देख सकते हैं। अब जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फर्स्ट पार्ट आता है आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किस तरह से होते हैं मैं समझा देता हूँ। जब दो लाइन्स, कुछ भी दो लाइन्स है, करेक्ट। अब जो दो लाइन्स को इंटरसेक्ट कोई कर रही है, ट्रांसवर्सल हो गई आपकी। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है जो दो लाइन्स है इनके ऊपर वाला पार्ट इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट दूसरी लाइन के ऊपर वाले पार्ट के इक्वल, सेम साइड में। या तो इस साइड लेंगे ऊपर वाले के इक्वल, नीचे वाला पार्ट एंगल इस नीचे वाले के इक्वल। दिस आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दिस एंगल इक्वल्स टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये 2 एंगल किसके कोरस्पॉन्डिंग है, 6, क्योंकि ऊपर है, करेक्ट। ऐसे ही नीचे की तरफ देखेंगे 3 किसके इक्वल होगा, 7 के। 3, 7 हो गया। ये तो आपने लेफ्ट राइट साइड देख लिया, करेक्ट। अब लेफ्ट साइड देख लीजिए, इस साइड ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के इक्वल, मतलब ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, और ये नीचे वाला एंगल्स होगा इसके, ये भी इसके नीचे वाले के इक्वल होगा, सेम साइड के। तो आप देखते हैं 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, 5 के। तो लिखा हुआ है 1 इक्वल्स टू 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही 4 होगा वो किसके इक्वल होगा, 8 के। 4 और 8 आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इस तरह से आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ सकते हैं। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन होंगे, अपर वाला अपर के इक्वल, लोअर वाला लोअर के इक्वल। आप समझ चुके हैं, नहीं तो रिपीट करके देख लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आप समझ गए। जब पैरेलल लाइंस होंगी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है पे अल्टरनेट में कौन से, इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स पहले तो आप समझिए इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से थे। इस डायग्राम को देखिए, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से जो दो लाइंस के बीच में। तो मैंने पहले भी बताया था इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, यहाँ पे अंदर की तरफ दो लाइन के बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो सारे क्या है, इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से, इंटीरियर में कौन कौन से, यहाँ पे 3 है, 4 है, इस लाइन में देख सकते हैं 3, 4, 5 और 6 है, ये इंटीरियर एंगल्स है। अब इंटीरियर एंगल्स में एक वर्ड आ रहा है अल्टरनेट। क्या आ रहा है, अल्टरनेट, मतलब सेम साइड नहीं देखना है। तो अल्टरनेट का मतलब एक 4 होगा, दूसरा होगा 6, एक पेयर ये हो गया 4, 6, दूसरा हो जाएगा 3 और 5। तो ये लिखा है 4, 6 अल्टरनेट एंगल, दूसरा आपका पेयर हो जाएगा 3 और 5। दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे अब एक्सटीरियर एंगल्स की बात करेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स पहचानिए पहले तो, फिर अल्टरनेट की बात करेंगे। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ बन रहे थे आप देखेंगे 1, 2 है इसमें, और 7, 8 और 7, ये एक्सटीरियर एंगल्स है। अब अल्टरनेट बोला तो सेम साइड नहीं होना चाहिए, एक 1 है तो दूसरा हो जाएगा 7, इस तरफ से अगर 2 है तो इस साइड हो जाएगा 8। वही लिखा है 1 है वो 7 के इक्वल है, करेक्ट। और जो 2 एंगल्स होगा वो इक्वल हो जाएगा बाहर वाला एंगल 8 के। तो दीज आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसके 3 नाम हैं। इसको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, आप नोट कर सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ये शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी लिखने की। इसको अलाइड एंगल्स भी बोला जाता है, अलाइड एंगल्स। इसका एक और नाम होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। इन सब का मीनिंग एक ही है, और मोस्टली जब भी मैं लिखूंगा जनरली तो यूज करता हूँ को इंटीरियर एंगल्स, ये लिखने में ईजी है, करेक्ट। इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है ये, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसी डायग्राम में मैं समझा देता हूँ किसकी बात हो रही है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये तो आप समझ गए, या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड। इस साइड देखेंगे इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, तो इस साइड देखेंगे इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, 3 और 6, करेक्ट। इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये लिखा हुआ है इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो 3 किसके इक्वल, 3 और 6 एक पेयर हो गया,
और राइट साइड में देखेंगे इस साइड की तरफ इंटीरियर एंगल्स का पेयर कौन सा बन रहा है, तो आप देखेंगे 4 और 5 लिखा हुआ है, 4 और 5। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो भी अभी लिख लीजिए। जो इंटीरियर एंगल्स और सेम साइड होते हैं, इन दोनों का सम होता है, जो इन दोनों का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सम 180 होगा कब, लाइंस पैरेलल होगी, जब आपके ये एम और एम पैरेलल हो, एल पैरेलल टू हो जाए, सॉरी एम पैरेलल टू एन हो जाए, दोनों लाइंस पैरेलल होगी, उस केस में 180 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, एम पैरेलल टू एन, करेक्ट, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे भी जब दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी, ये लाइन और ये लाइन इस तरह से होगी, दोनों पैरेलल लाइंस, करेक्ट। इस केस में जो एंगल्स बन रहे हैं आपके, ये वाला 3 और ये 6, इन दोनों का सम होगा 3 + 6, ये कितना होता है 180 डिग्री। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऐसे ही जो इस साइड एंगल बनेंगे अंदर की तरफ, इन दोनों का सम भी 180 होगा। 5 और 4 है तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, जब लाइंस ये एम और एन क्या है, पैरेलल लाइंस हो, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। और कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब भी पैरेलल लाइंस की बात होगी, किसकी बात करेंगे, पैरेलल लाइंस, तो हमेशा सारे ये इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। 1 किसके इक्वल होगा, 5 के, 2 6 के, 4 8 के, 3 7 के इक्वल होंगे। इस तरह से 3 = एंगल 7, इस तरह से सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये भी इक्वल होंगे। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी अभी पढ़ेंगे आप, करेक्ट है, तो आपको पता रहना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अभी जस्ट ही बताया था मैंने, इनके डिफरेंट नाम भी बताए, जस्ट ही आप देख लीजिए। ये जो नेम बताए थे आप इसको भी नोट कर सकते हैं, वही चीज़ है। ये जो इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इसके ये नाम होते हैं 1 2 3, वही लिखा गया है। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आज रिफर्ड एज कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, दूसरा अलाइड एंगल्स भी बोला जाता है इन्हें, और को इंटीरियर एंगल्स भी बोला जाता है। मैं जनरली यूज करूँगा को इंटीरियर एंगल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको पता रहना चाहिए, करेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आता है आपका ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस। आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। किसको इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पैरेलल लाइंस, एंड ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी मैंने बताया था कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे जब लाइंस पैरेलल हो, तो यही लिखा है ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दिस इज रिफर्ड टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम। ये नोट कर लीजिए, इसको बोला जाता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम। तो लिख के बता देता हूँ कौन कौन से इक्वल होंगे। एक बार फिर से, दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एल है, ये एम और एन। आपको गिवन है एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन। जब दो लाइंस पैरेलल हो, ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल्स बनेंगे मैं नाम लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कौन कौन से एंगल्स होंगे इक्वल, ये आपका पहले वाला पेयर था, मैं वही बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा नेमिंग चेंज है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, इसको मैं 3 4 ही ले लेता हूँ, 3 और 4। अब देखेंगे लाइन पैरेलल, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, ये लिखा हुआ है लाइन्स पैरेलल, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल वही बोला था, सेम साइड के ऊपर की तरफ वाला एंगल, इस साइड देखेंगे ऊपर वाला एंगल कौन सा है 1, ऊपर वाला एंगल कौन सा है 6, तो 1 = एंगल 6 होगा। ऐसे ही डाउनवर्ड देख लीजिए इसकी तरफ, 3 किसके इक्वल होगा, 7 के, एंगल 3 = एंगल 7। ऐसे ही अब इस साइड देखिए, इस तरफ ऊपर वाले के इक्वल, 2 किसके इक्वल हो जाएगा 5, 2 = एंगल 5। लोअर होगा 4 किसके इक्वल हो जाएगा 8, 4 = 8। दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल। किससे आएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम आप लिखेंगे और इस तरह से इक्वल करेंगे जब लाइंस आपकी पैरेलल हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, इसका जस्ट रेसिप्रोकल, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी, जस्ट ऑपोजिट, कन्वर्स। इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट 2 लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये लिखा है 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये आपको पता होना चाहिए। जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो लाइन्स हमेशा पैरेलल होगी। दिस एक्जिम इज मोस्टली यूज्ड, सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। करेक्ट, जब भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन्स क्या हो जाएगी, पैरेलल टू ईच अदर। मतलब सपोज एक एग्जांपल में क्वेश्चंस दे दिया, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और ये इस तरह से दे रखा है, ये लाइन एल है, ये एम है, और ये एंगल अगर 30 डिग्री दे रखा है और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो आप देखेंगे दोनों में ये 30 डिग्री क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। करेक्ट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से मान लीजिए ये 2 है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आप लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है दैट इम्प्लाइज, जब भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है दोनों, सेम साइड ऊपर की तरफ, सेम साइड ऊपर की तरफ, तो आप कहेंगे लाइंस पैरेलल हो जाएगी, लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो एल पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एम, एल पैरेलल टू एम। क्या क्यों हुआ, रीजन कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम, लिखेंगे कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम। इस तरफ से कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एक्जियम से आपके ये प्रूव हो जाएंगे। ये मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होगा, इसलिए बता दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। थ्योरम 6.2, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसको प्रूव करते हैं, किस तरह से आप समझिए, मैं जल्दी से प्रूव करने की कोशिश करूँगा। जब दो लाइन्स पैरेलल हो, करेक्ट, यहाँ ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 एंगल, 5 6 7 8। अब आपको प्रूव करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कोई भी एक पेयर ले लीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो मैं आपको प्रूव करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, तो इंटीरियर एंगल्स होगा 3 और 5। तो मैं प्रूव करूँगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं कैसे प्रूव करूँगा, देखिए आप इस फिगर में देखेंगे आप, एल पैरेलल टू एम आपको गिवन है, 2 पैरेलल लाइंस, सिंस एल पैरेलल टू एम आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, जो ये एंगल 3 होगा और ये एंगल 2 दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से बन रहा है, ये क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वो क्या होते हैं, इक्वल। आपको बता रखा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करेक्ट, तो मैं लिखूँगा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। अब दूसरा पॉइंट लगाऊंगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल का, तो आप देखेंगे ये जो 2 एंगल्स होगा और ये 5 क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल सभी पता था, लाइन पैरेलल हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो हम लिखेंगे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब इन फ्रॉम फर्स्ट एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन से आपने एक एक्जिम पढ़ा था, थिंग्स विच आर coincide with the same things are equal to one another, things which are equal to the same things are equal to one another। देखो एंगल 2 3 के भी इक्वल है, एंगल 2 5 के भी इक्वल है, इसका मतलब दोनों में इक्वल है एंगल 2। तो एंगल 2 हम लिखेंगे, एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। यही आपको प्रूव करना था, ये आपको प्रूव करना था, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। करेक्ट, इस तरह से आपका प्रूव हो गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हेंस प्रूव। करेक्ट, इस तरह से सिंपली आप प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसको भी प्रूव कर सकते थे, 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6, 4 इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली आप इसी प्रकार से प्रूव कर सकते, तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। तो ये आपको प्रूव करना था। जब दो लाइन्स पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, गिवन है दिस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और दोनों पैरेलल्स हो गए।
चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब उल्टा है, ये कन्वर्स हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइन्स कैसी हो जाएगी, पैरेलल्स हो जाएगी। क्यों, वापस देखिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जल्दी से। ये एंगल 1 है, चलो लिख ही लेते हैं अब। 1 2 3 और 4 5 6 7 8 आपको गिवन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मान लीजिए कोई एंगल इक्वल है, मान लो 3 किसके इक्वल है, 5 पे, ये आपको गिवन है आपको एंगल, ये एल लाइन है, ये एम है। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 आपको गिवन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको प्रूव करना है कि दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल, एल पैरेलल टू एम, प्रूव करना है आपको। तो सिंपल सा, तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए 3 इक्वल्स टू 5 आपको गिवन है, 3 इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वर्टिकली एंगल ऑपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये 2 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इस तरह से आप देखेंगे ये वाला एंगल्स किसके इक्वल होगा, इस तरह से। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1, 3 इक्वल्स टू एंगल 1, 3 इक्वल्स टू एंगल 2, सॉरी। क्यों लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट, शॉर्ट में लिखा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जैसे 3 5 के इक्वल है, 3 2 के इक्वल भी है, तो आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। 2 इक्वल्स टू एंगल 5। और आप देखेंगे दिस पेयर इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, मतलब सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इट मीन्स जो लाइंस होगी वो पैरेलल्स होगी। ये आपने एक्जियम्स पढ़ा था, तो एल पैरेलल टू एम्स। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग, कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम, तो कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि लाइंस भी पैरेलल हो गई, यूज करके आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम का। सिंपल सा आपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दिए। जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो आपको बताया था कन्वर्स क्या कहता है कि लाइंस पैरेलल हो जाएगी। तो लाइन एल पैरेलल टू एम, ये आपको प्रूव करना है, 2 लाइंस आर पैरेलल। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है एग्जाम्स में, जब भी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। जस्ट कन्वर्स भी ट्रू होता है सबका। लास्ट एक और पढ़ा था आपने, नेक्स्ट, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये भी देख लीजिए, 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सम ऑफ 2 एंगल कितना होना चाहिए, 2 एंगल 180 डिग्री, करेक्ट। ये आप जानते हैं, 2 एंगल का सम 180 होगा। प्रूव करते हैं, देखते हैं। 2 लाइंस पैरेलल है, ये गिवन है, एल पैरेलल टू एम है। एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लीजिए, ये टी इंटरसेक्ट करेगा, एंगल्स बनेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, करेक्ट। अब देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। आपको प्रूव करना है कि जो इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स होंगे अंदर की तरफ, दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड है, तो ये होंगे अंदर वाले एंगल्स 3 और 4। तो इन दोनों का 3 और 5, इसको प्रूव करना है कि दोनों का सम कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो आपको प्रूव करना है एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल 4 एंगल 6 वो भी 180 होगा, करेक्ट। तो मैं एक को प्रूव करके बता देता हूँ किस तरह से, करेक्ट। अब सीन्स आप जानते हैं गिवन है, और आपको गिवन है लाइंस पैरेलल है, 2 लाइंस आर पैरेलल, ये गिवन है आपको क्वेश्चंस में, एल पैरेलल टू है एम। अब सिंपल सा देखिए, आप यहाँ पे आप लीनियर पेयर बन रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एंगल 1, चलो इसको छोड़िए, पहले आप समझिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल देख लीजिए। ये एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल
लाइन्स पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेक्ट। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट होगी। अब आप देखेंगे ये जो लाइन है, करेक्ट है, ये लाइन है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं 1 और 3, एक ही लाइन के सेम साइड है, करेक्ट। तो लीनियर पेयर बनेगा 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम क्या होगा इस पॉइंट पे, 180 डिग्री। आपको बताया था लीनियर पेयर, याद दिलाता हूँ। इस तरह से लाइन है, या फिर आप बोल सकते तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा लाइन पे। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सिंस लाइन टी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर है तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, करेक्ट। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। आप जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे कि जो 1 वाला एंगल्स है, ये 1 किसके इक्वल है, 1 एंगल है वो आपका किसके इक्वल है, 5। तो 1 की जगह 5 रख दीजिए, इस 1 को रिप्लेस कर देंगे 5 से, तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना था, करेक्ट, क्योंकि 1 5 के इक्वल है तो 1 की जगह आपने क्या रख दिया, 5। तो इस तरह से आपके दोनों एंगल का सम आपको प्रूव करना था, 180 होगा, ये आपका हो रहा है 180 डिग्री। इस तरह से आप कर सकते हैं कि वो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितना होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री सम होगा। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया। सो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं इसका, जब कन्वर्स लेंगे तो वो भी ट्रू होगा। कोई इंटीरियर का सम 180 हो तो लाइन्स पैरेलल हो जाएगी, वही कह रहा है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, अगर 180 है देन 2 लाइन्स आर पैरेलल, सेम ही है, प्रूव करने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी देख लीजिए। एल और एम पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको गिवन है कि सम 180 डिग्री है, सम कितना है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो आपको गिवन है कि 4 की दोनों का 4 और 5 इंटीरियर एंगल्स है 4 प्लस 5, सम कितना है 180 डिग्री है। तो आपको प्रूव करना है कि लाइंस पैरेलल हो जाएगी। तो टू प्रूव करना है लाइंस पैरेलल होगी, एल पैरेलल टू एम, दोनों लाइंस क्या हो जाएगी आपकी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल्स होगी, ये आपको प्रूव करना है। तो सिंपल है, आपको गिवन है सिंस एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री है, करेक्ट, आपने लिख लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या कीजिए, लीनियर पेयर लगा दीजिए 4 और 5 में। सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पे सेम साइड में दोनों एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 होगा, ये लिखा है, इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, करेक्ट। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो आपस में ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ये और ये इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल हो जाएगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल 4 के इक्वल। यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 4 से कैंसिल आउट, तो आप देखेंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 आ रहा है, करेक्ट इक्वेशन। और ये दोनों पे एंगल्स क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, आप ध्यान से देखिए, एंगल 1 और ये एंगल 5 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो आपको बताया था कोरस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल हो तो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। जस्ट सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। जब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम साइड के दोनों क्या है, इक्वल आ जाते हैं, तो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो एल पैरेलल टू लिखेंगे एम, ये आपको प्रूव करना है, एल पैरेलल टू एम,
क्यों? कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम, कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम, एंगल एक्जियम। इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर्स। कंटिन्यू चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। एक लाइन्स है वो पैरेलल है टू द सेम लाइन, पैरेलल टू द सेम लाइन। एक लाइन से वो पैरेलल टू द सेम लाइन है। सपोज आपकी लाइन एल है, ये पैरेलल किसके है? एम के भी पैरेलल है और एन के भी पैरेलल है। तो इससे आपकी थ्योरम बन जाती है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइन सेम लाइंस के पैरेलल है तो आपस में भी पैरेलल्स होगी। इसको प्रूव भी करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपको गिवन है, क्या गिवन है कि जो एल वाली लाइन है वो एम के पैरेलल है, एल पैरेलल टू एम है, एंड जो एल वाली लाइन है वो किसके पैरेलल है? एन के भी पैरेलल है। ये आपको गिवन है। तो आपको प्रूव करना है कि जो लाइंस होगी ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएगी? पैरेलल्स हो जाएगी। तो प्रूव करना है एम पैरेलल टू एन, ये आपको कह रहा है। सिंपली ये कह सकते हैं कि आपस में तीनों क्या हो जाएगी? एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन, तीनों आपस में पैरेलल्स हो जाएगी। करेक्ट। तो इसको प्रूव करते हैं कि एम पैरेलल टू एन होगा। तो आप सिंपली आपने एक एंगल्स ले लिया, इसको एंगल 1 दे दिया इस लाइन पे एल पे, 2 पे इसको 2, इसको एंगल 3 दे दिया। अब आप देखेंगे कि आपको गिवन है कि एल पैरेलल टू क्या है? एम। सिंस आप लिखेंगे एल पैरेलल टू एम है, तो जब दोनों लाइंस ये पैरेलल्स है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे सेम साइड के ऊपर की तरफ। इन दोनों लाइंस को देखिए, सिर्फ इन दोनों लाइंस को, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो दोनों क्या होंगे? इक्वल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। ये दोनों इक्वल है। सेम टाइम्स आपको एक नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एल पैरेलल टू एन। अब यार एल पैरेलल टू है एन, इम्प्लाइज क्या करेगा? अब ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा एल और इन दोनों का डायग्राम बना रहा हूँ, एम को नहीं बनाऊँगा। ध्यान से देखना, ये लाइन एल है और ये एन है, तो मैं यहाँ एंगल 1 है और ये एंगल 3 है। ये भी क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये भी क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। वही लिखूँगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट और सेकंड से आप देखेंगे 1 एंगल किसके इक्वल है? 2 के। सेकंड इक्वेशन में 1 एंगल किसके इक्वल है? 3 के। तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? ये एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप देखेंगे एंगल 2 इक्वल्स टू क्या आ गया? एंगल 3। और जब एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, और इस लाइन में जब थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, जो ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, 2 किस पे है? एम पे, और ये एन पे है। ये एम लाइन है, ये एन लाइन है। ये दोनों एंगल्स इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल। जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो कन्वर्स कहता है कि लाइंस कैसी हो जाएगी? पैरेलल। तो यही आपको प्रूव करना था। तो आप लास्ट में एक स्टेप लिख लीजिए, सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो लाइंस हो जाएगी पैरेलल। सो लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। तो ये एम और एन आपस में क्या हो जाएगी? पैरेलल। देयरफॉर लिख सकते हैं, सॉरी एक सेकंड, एम पैरेलल टू एन हो जाएगा। ये दोनों लाइंस क्या हो जाएगी? आपस में एम और एन पैरेलल्स हो जाएंगी। ये आपको प्रूव करना था, एम पैरेलल टू एन। क्यों? कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम, कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम। करेक्ट। ये आपको एग्जाम में प्रूव करता है कि दोनों लाइंस पैरेलल होगी। इस तरह से आपने इजीली प्रूव कर दिया कि दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी। तो सिंपल सा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आपको बताया था कन्वर्स कहता है कि लाइंस आर पैरेलल। तो ये लिखा है कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम, और दोनों लाइंस क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये आपको प्रूव करना था।
इस तरह से आपको दोनों लाइन्स जब सेम लाइन्स के पैरेलल होगी तो लाइन्स आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल्स। तो इस तरह से हम तीनों स्टेटमेंट आपस में लिख सकते हैं। जब आपको गिवन हो L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू N, तो आप लिख सकते हैं तीनों लाइन आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल्स। ये आप नोट कर लीजिए, काफ़ी बार यूज होगा ये। दैट इज इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। ये प्रूव हो चुका है, मैंने इजीली थ्योरम्स को प्रूव कर लिया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड किस तरह से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। आपको गिवन है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, तो ये जो पी क्यू है ये पैरेलल गिवन है आर एस, दोनों लाइन्स पैरेलल है। और आपको एंगल दे रखा है एम एक्स क्यू, तो एम पॉइंट से स्टार्ट करिए, एक्स और क्यू तक पहुँचिए, एम एक्स क्यू, ये एंगल्स आपको गिवन है 135 डिग्री, करेक्ट। एम बाई आर, एम चलना है आपको एम बाय और आर की तरफ। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये आपको दे रखा है 40 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, इस एंगल्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो फिलहाल डायरेक्टली आप रफली देखिए हम यहाँ लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे किसी एक लाइन के पैरेलल। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो दोनों एंगल को इंटीरियर का सम 180 होगा, तो एंगल 1 आ जाएगा। और ये 40 और 2 अल्टरनेट एंगल से आ जाएंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो रफली डायग्राम मैंने बताया था, सबसे पहले कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना है सिंपल सा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, एम पॉइंट से एक लाइन पास करेंगे जो इस तरह से पी क्यू के पैरेलल्स होगी। मान लीजिए ये लाइन ए बी है, तो कंस्ट्रक्ट करना है लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू पासिंग थ्रो पॉइंट एम, थ्रो पॉइंट एम। अब इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ अब, ताकि आप समझते जाए। अब मैं स्टार्ट में बात करता हूँ इन सिर्फ दो लाइंस की, पी और ए बी लाइंस दोनों पैरेलल्स हो गई, ये आपने एज्यूम कर दिया है, करेक्ट। तो इस चीज़ पे आप ध्यान देते रहना, कंप्लीट आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। इन दोनों लाइंस को देखिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपके दोनों लाइंस पी क्यू पैरेलल मैंने माना है ए बी के, और ये जो एक्स एम होगा ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो आप देखेंगे ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल्स, इसको मान लीजिए एंगल 1, इस एंगल को मान लीजिए एंगल 2, करेक्ट। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 135 डिग्री है। और जब पी क्यू पैरेलल टू एम है, पी क्यू पैरेलल टू है ए बी बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। बताया था आपको को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 135 डिग्री, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स क्या है, ये को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोनों का सम 180 किया, यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकाल दीजिए, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो आपको एंगल 1 की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंगल 1 की वैल्यू आप याद रखिएगा 45 डिग्री, करेक्ट। अब इन दोनों लाइंस को थोड़ी देर के लिए भूलिए, अब दोनों लाइंस पे कंसंट्रेट कहाँ करना है, आप ध्यान से देखिए। अब इन दोनों लाइंस पे कंसंट्रेट करिए। ए बी लाइंस पैरेलल किसके, आर एस के। क्यों पैरेलल है, सिंस आपको गिवन है पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, और कंस्ट्रक्शन से आपने लिखा है ए बी पैरेलल टू पी क्यू है। सिंस पी क्यू पैरेलल टू आर एस है एंड ए बी पैरेलल टू है पी क्यू, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू लाइन है वो आर एस के भी पैरेलल है, और पी क्यू लाइन है वो ए बी के पैरेलल है। तो ये आपस में दोनों पैरेलल होगी। आर एस पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ए बी। जब आर एस पैरेलल टू ए बी है, करेक्ट, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। इस तरह से मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ब्लू कलर वाले भी जस्ट नोट किए, ए बी और आर एस। आप देखेंगे ये जो एंगल्स, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, जो ये एंगल 2 बन रहा है, यहाँ पे एंगल 2 बन रहा है, और ये एंगल बन रहा है 40 डिग्री। ये दोनों क्या अल्टरनेट एंगल्स है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, जब लाइंस पैरेलल हो। जब लाइंस क्या है, पैरेलल्स, तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू 40 डिग्री। अल्टरनेट एंगल्स क्या लिखेंगे, अल्टरनेट
एंगल, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब आपको एंगल्स बनाना था, फाइंड आउट करना है एक्स एम वाई। एक्स एम वाई ये कंप्लीट एंगल है, एक्स एम और वाई ये दोनों एंगल का सम होगा 1 + 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम होगा आपका एंगल एक्स एम वाई। तो एंगल एक्स एम वाई इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए 45 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए 40 डिग्री, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 85 डिग्री। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सिंपल तरीके से हमने देखा और क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दिस वाज ट्रिकी क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है। जिस तरह से दो कॉन्सेप्ट यूज किए, कोइंटेरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज किया और अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट किया, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया। आप इसको रिवाइज कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई पे ट्रांसवर्सल, ये डायरेक्टली मैं समझा देता हूँ, बार बार लिखाने की जरूरत नहीं। ई पे ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स, पहले समझिए कहना क्या चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ई पे ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। मतलब जब बाइसेक्टर, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का बाइसेक्टर करना है, तो ये मान लीजिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल्स इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करेक्ट। इनका बाइसेक्टर लेंगे, वो पैरेलल है। ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर आपको गिवन है, दोनों क्या है आपस में पैरेलल से, ये गिवन है। देन प्रूव टू लाइन्स आर पैरेलल। तो ये जो गिवन लाइन है, मान लीजिए एक लाइन ये एल है एम, तो आपको प्रूव है एल पैरेलल टू एम होगा, ये आपको प्रूव करना है। बाइसेक्टर पैरेलल है, ये आपको गिवन है, करेक्ट है, ये बाइसेक्टर है। तो सिंपल सा आप डायग्राम में देखिए, मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, करेक्ट। थोड़ा सा सिंपली समझने के लिए, ये कंप्लीट एक चीज़ और होती है कि जब एंगल बाइसेक्टर होता है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, करेक्ट, और ये वाला एंगल्स इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। जब ये बाइसेक्टर होगा तो ये जो एंगल्स होगा, ये वाला एंगल्स इस जो पूरे एंगल्स का आधा हो जाएगा। वैसे ही ये जो एंगल्स होगा, ये एंगल्स इस पूरे एंगल्स का जो यहाँ से यहाँ बन रहा है, इसका हाफ हो जाएगा, करेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। तो वही लिखा गया यहाँ पे, बी बाइसेक्टर है, एक बाइसेक्टर है, तो ये लिखा गया रे बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। ये कंप्लीट एंगल्स बन रहा है ए बी क्यू, इसका बाइसेक्टर है ए बी क्यू, करेक्ट। तो जो ये एंगल्स होगा ए बी, ऊपर वाला एंगल्स, मतलब इस एंगल की बात हो रही है, ये इस तरह से बना हुआ है, ये वाला एंगल्स, ये एंगल्स होगा इस कंप्लीट का हाफ हो जाएगा। तो ये लिखा है ए बी इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा ए बी क्यू। कंप्लीट एंगल्स हो ए बी क्यू था, इसका हाफ लिख दिया। इसी प्रकार से आपको जो ये सी जी है, ये भी बाइसेक्टर है बी सी एस का, तो ये वाला एंगल बी सी जी वो हाफ हो जाएगा बी सी एस का। तो वही लिखा है सेकेंड पॉइंट, सी जी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी एस, तो बी सी जी हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी जी एस। अब आप देखेंगे ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, क्योंकि ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि आपको गिवन है कि दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, लाइन्स पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, करेक्ट। बट आपको गिवन है बी इज इक्वल टू सी जी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम से लाइन्स दोनों पैरेलल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम से ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि लाइन्स पैरेलल है। अब ये लाइन्स पैरेलल है इसके, तो ये वाला एंगल्स किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। जब ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये लिखा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये बी किसके इक्वल है, सॉरी हाँ, ए बी इक्वल्स टू ए दिस वन, बी सी इज इक्वल टू दिस वन है, ये आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। ये लिखा गया नेक्स्ट पॉइंट में, वापस देख लीजिए नहीं समझ में आया तो। कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम से कह सकते हैं कि ए बी एंगल बी सी जी के इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों पार्ट ये भी आपस में इक्वल होंगे, दिस आल्सो इक्वल टू दिस वन। तो यही लिखा गया फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू दिस, कैंसल आउट से आप देखेंगे ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस। अब आप ध्यान से देखेंगे इसी डायग्राम में ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस क्या कहना चाहता है, वो देखिए, ए बी क्यू इक्वल टू बी सी एस, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बन रहा है। आप देखेंगे ए बी क्यू दिस एंगल इक्वल्स टू आ रहा है बी सी एस, दोनों जब ये एंगल इक्वल आ जाएंगे तो दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
जब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से आप कहेंगे जो ये पी क्यू लाइन्स होगी, पी क्यू लाइन्स पैरेलल टू हो जाएगा आर एस। इस तरह से लिखा गया है, वही लिखा गया, आप देख सकते हैं। दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल लाइन ए डी विद पी क्यू एंड आर एस आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन्स विल बी द पैरेलल, तो पी क्यू पैरेलल टू आर्स होगा, क्यों कि कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम। इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चंस। इसमें थोड़ा सा लॉजिक देखिए, आपको जो जो फाइंड आउट करना है उस पर आप फोकस कीजिए। आपको गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ओके, ये तीन लाइन्स पैरेलल है। देखिए ए बी, ये लाइन से आपकी ए बी, ये सी डी है, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी पैरेलल टू दिस ई एफ, तो आपस में तीनों पैरेलल हो जाएंगी। बताया था ए बी है वो पैरेलल है सी है, सी डी, ए बी पैरेलल टू है सी डी, जो सी डी है वो पैरेलल है ए बी के, और सी डी पैरेलल टू है ई एफ के, तो ये आपस में ये भी दोनों पैरेलल्स होंगे। ए बी आल्सो पैरेलल टू हो जाएगा ई एफ, करेक्ट। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आज आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। अब आपको इसमें दे रखा है, वो डायग्राम देखते रहिए। ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ई से पॉइंट से ए पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री बना रहा है ए पे, करेक्ट। एंड बी ई एफ, बी ई एफ, बी ये मान लीजिए बी ई और एफ, ये आपको एंगल दे रखा है 55 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कहाँ पे दे रखा है, ये एक्स है आपका, ये वाई है, ये जेड है। फाइंड आउट करते हैं, स्टार्ट करते हैं सिंपल तरीके से। अब ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ। अब ध्यान से देखेंगे, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जिस चीज़ पे फोकस करना है उस पर आप थोड़ी देर के लिए फोकस कीजिए ताकि क्वेश्चन ईजीली हो जाए। आपको गिवन है सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, करेक्ट। एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो आप दोनों लाइंस को देखिए, सी डी दिस लाइन और ई एफ दिस लाइन, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जब इन दोनों लाइंस को पैरेलल से, एक सेकंड आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, दिस इज सी डी, दैट इज ई एफ, दोनों लाइंस पैरेलल से। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, करेक्ट। तो मैं वही लिख रहा हूँ, सिंस सी डी पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर दिस एंगल प्लस दिस एंगल 55 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स है। क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। दोनों का सम 180 के इक्वल कर दिया, सॉल्व कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 25 डिग्री, करेक्ट। तो आपने y की वैल्यू निकाल ली। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब दोनों लाइंस पैरेलल है, तो y और z, y और सॉरी x, और ये भी आपको पैरेलल है, गिवन है, दोनों लाइंस पैरेलल है। देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, गिवन है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। कैसे हो गए, देखो ये वाला ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल्स सेम साइड बन रहा है, ये भी सेम साइड बन रहा है, तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इक्वल हो जाएंगे। y किसके इक्वल होगा, x। देयरफॉर सिंस आप लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो x इज इक्वल टू वाई, और x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू आपने निकाल रखी है, कितना आ गए 25, तो ये भी आ जाएगा 25। क्यों आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेक्ट। तो आपको x की वैल्यू मिल गई, y मिल गया, x मिल गया, दोनों वैल्यू निकल गई। अब लास्ट रह गया आपका z के लिए थोड़ा सा ध्यान देखिए, करेक्ट। एक्स वाई जेड के लिए सिंपल सा तरीका है, आप चाहे तो एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। देखिए इस ट्राइंगल में देख लीजिए, ये कंप्लीट ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम की जो एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी कहती है, ये बाहर की तरफ एक को एक्सटेंड कर दिया, तो ये एक्सट्रीम एंगल्स होगा, इन दोनों एंगल्स का सम होगा, दिस प्लस दिस, दिस इज 90 डिग्री गिवन, करेक्ट।
तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं, सिंस x इक्वल्स टू 90 प्लस जेड, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल EAB। आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्राइंगल के एक साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए तो बाहर वाला एंगल इक्वल होता है इंटीरियर कॉन्जुगेटिव पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इस तरह से ये ट्राइंगल्स हैं, ये 90 डिग्री है, ये जेड है, किसी एक साइड को एक्सटेंड किया, इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो बाहर की तरफ एंगल बन रहा है दिस एंगल, दिस इक्वल्स टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल EAB। सिंपली आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आपने निकाल रखी है, कितनी है 25 रख दीजिए, तो 25 प्लस 90 डिग्री, 25 इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस जेड। एक सेकेंड, एक और तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, सिंप्लीफाई कर दी, इसको छोड़िए, आप बेस्ट तरीका आपको बताते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो एक तरीका और है। देखिए आप, ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी या नहीं होगी, करेक्ट, इन दोनों लाइंस को पैरेलल मैं कर लेता हूँ, ध्यान से ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, ओके। आपको गिवन है उसकी इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। देखो CD पैरेलल है AB के और CD पैरेलल है EF के, तो ये दोनों आपस में लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो आप लिखेंगे दिस पैरेलल टू दिस पैरेलल टू दिस इम्प्लाइज AB पैरेलल टू EF। जब दोनों पैरेलल्स हैं तो आप देखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों को लाइंस को देखिए, इसको और इसको, इन दोनों एंगल्स का सम दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा 180 डिग्री, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर की तरफ ही, देयरफॉर जो ये एंगल होगा 90 इक्वल्स टू दिस जेड प्लस दिस 55, जेड प्लस सॉरी इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, प्लस जेड प्लस 55 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो जेड प्लस इन दोनों का ऐड कर दिया 145 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस ऑफ, इसको हटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको इस साइड ले गए 145 डिग्री, तो आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ जेड, दैट इज़ 40 डिग्री। तो इस तरह से आपने जेड की वैल्यू भी निकाल दी, करेक्ट। दिस इज़ वैल्यू ऑफ वाई, दिस इज़ वैल्यू ऑफ जेड, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह से आपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। रिवाइज करके देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। इसलिए मैंने वो पहले नहीं बताया क्योंकि तीनों एंगल का सम अभी पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले प्रूव करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स होती क्या है। व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। ये ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स में 3 एंगल्स बनते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस। मान लीजिए 1 2 3, तो आपको प्रूव करना है 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है, करेक्ट। तो आप देखिए यहाँ पे डायग्राम, सिंपली आपको डायग्राम दे रखा है, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपको डायग्राम दे रखा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये आपको प्रूव करना है। ये ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल के 3 एंगल्स है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का सम 180 डिग्री होगा टू प्रूव, ये आपको प्रूव करना है इन ट्राइंगल PQR। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा। तो सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करते हैं।
जो लाइन P से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करते हैं इस QR के पैरेलल, तो आपने ये ड्रॉ कर दी पासिंग थ्रू P, दैट इज लाइन AB मान लीजिए, लाइन AB विच इज पैरेलल टू QR। तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करेंगे AB पैरेलल टू QR, पासिंग थ्रू पॉइंट P, ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। बाकी इन एंगल्स के नाम दे दीजिए, ये एंगल मान लीजिए दिस एंगल। आप ध्यान से देखेंगे तो सिंपलीफाई समझ जाएंगे। देखिए सिंस AB पैरेलल टू PQ है, पैरेलल टू QR है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स होंगे तो ये 2 के इक्वल होगा या नहीं होगा। ये इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए 4। तो आप देखेंगे एंगल 2 इक्वल्स टू, यहाँ से ध्यान से देखिएगा ये दोनों पैरेलल्स है, ये वाला एंगल्स और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स होंगे तो ये क्या हो जाएंगे इक्वल। तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा 3। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स। एंड ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसी प्रकार से। एंड ये दोनों लाइंस में इस साइड देख लीजिए, ये जो एंगल्स है ये भी अल्टरनेट है। एंगल 4 और एंगल 3 क्या है अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 4 और एंगल 3 दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 2 3 दे रखा है ना यहाँ पे, तो इसको ले लीजिए 4, इसका नाम कर दीजिए 5 ताकि कंफ्यूज नहीं हो। एक सेकेंड, इसको 4 के इक्वल कर दीजिए, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल यहाँ पे 5 कर दीजिए, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, ये भी क्या है अल्टरनेट एंगल। क्या लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखेंगे जो स्ट्रेट लाइन है इस पे तीनों लाइन्स एंगल का लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो एंगल्स बनेंगे उनका सम क्या बनेगा 180 डिग्री। ये लाइन्स है, इस पे सेम साइड्स में जो एंगल्स बन रहे हैं इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। 4 + 1 + 5। नेक्स्ट पॉइंट लिख ही लेते हैं, सिंपल है। लाइन क्या है AB, AB सिंस EP है APB इज ए लाइन, लाइन्स है, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा दिस 1 + एंगल 4 + एंगल 5, एंगल 4 + एंगल 1 + एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। करेक्ट। लाइन पे तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। और आप जानते हैं कि एंगल 4 किसके इक्वल है एंगल 2, तो 4 की जगह आप रख दीजिए 2, क्योंकि 4 किसके इक्वल है 2 के, तो 4 की जगह आप रिप्लेस कर देंगे एंगल 2। एंगल 1 को एज इट इज रखिए, प्लस एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 5 किसके इक्वल है एंगल 3 के, तो 3 रख दीजिए इस 5 की जगह, तो एंगल 3 रिप्लेस कर दिया इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। और इसको रीअरेंज कर देंगे तो आप तीनों एंगल्स आगे 1 2 3, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 कितना सम आ रहा है 180 डिग्री। हेंस प्रूव, तो आप लिखेंगे एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको क्वेश्चंस में प्रूव करना था। इस तरह से आप समझ चुके हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव। इस तरह से आप एग्जाम में इजीली प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते जाना है आपको समझ में आ जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब एक और थ्योरम होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वो भी देखते हैं। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। इफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मैं समझा देता हूँ फिर प्रूव करेंगे। एक ट्राइंगल्स है ABC, किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, प्रोड्यूस, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस। तो आप मान लीजिए BC को प्रोड्यूस कर दे, मतलब आगे तक बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेगा
एक्सटीरियर एंगल, ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मान लीजिए 1 2 3 है, तो बाहर की तरफ जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 4, करेक्ट। दिस एक्सटीरियर एंगल्स, ये पूछ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, एंगल 1 और एंगल 2। तो जो एंगल 4 इक्वल टू किसके आना चाहिए, एंगल 2 प्लस एंगल 1। ये आपको प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, करेक्ट। ये आपको प्रूव करना है। तो सिंपल सा अभी आपने पढ़ा था ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, करेक्ट। तो ये तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट पे देखिए ये रे बन रही है, सी एक रे है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या बनेगा, दोनों का एंगल लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 3 + 4 180 डिग्री, करेक्ट। इन दोनों का सम कितना होगा, दिस प्लस दिस 180 डिग्री। एंड सिंस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से आप देखेंगे, इक्वेशन सेकेंड दोनों का सम कितना है, इसका सम 180 है, इसका सम भी 180 है, तो दोनों आपस में ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इक्वल कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएगा आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे कैंसिल आउट करेंगे 3 से 3 कैंसिल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4। ये आपको प्रूव करना था। एंगल 4 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 4 होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इस तरह से हेंस प्रूव्ड, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। इस तरफ से जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है उसका भी यूज एग्जाम्स में काफ़ी बार होता है, तो आपको पता रहना चाहिए। तो एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स, करेक्ट। इसके साइड में बन रहा है तो इसके अंदर वाले को छोड़ दी, बाकी दो ट्राइंगल के एंगल का सम इसके इक्वल हो जाएगा। ये आपको प्रूव करना था, इस तरह से आपने प्रूव कर दिया। आप नोट डाल के भी लिख सकते हैं। जो एक्सटीरियर एंगल्स होगा आप जानते हैं, देखो यहाँ से आपने प्रूव किया कि एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो मैं लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख लेते हैं, एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, करेक्ट। तो जो एंगल 4 होगा वो 1 + 2 दोनों के सम के बराबर है, तो मैं कहूँ एंगल 4 होगा वो 1 से भी बड़ा होगा क्योंकि सम के बराबर है, और एंगल 4 होगा वो 2 से भी बड़ा होगा। अलग अलग देखेंगे तो, और दोनों का सम के बराबर है। बराबर जब होंगे जब दोनों का सम, तो दोनों से बड़ा होगा। तो यही आप कह सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में एक्सटीरियर एंगल्स होगा, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, वो दोनों सम के से बड़ा होगा। तो ये लिखा हुआ है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होंगे उनसे बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, करेक्ट। दैट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। नेक्स्ट अब से इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, फिर चैप्टर को एंड करते हैं। तो सिंपल सा सबसे पहले एग्जाम्स में आपको ट्राइंगल पहचानना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो देखते हैं QT इज परपेंडिकुलर टू PR, तो आप देखेंगे ये QT है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बन रहा है, देखा होगा आपने। देन TQR इज 40 डिग्री, तो आप देखिए TQR इज 40 डिग्री, दैट इज TQR, ये आपको 40 डिग्री दे रखा है। SPR इज 30 डिग्री, SPR दिस इज गिवन आपको 30 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है X एंड Y इस ट्राइंगल के अंदर। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं सिंपल सा पहले हिंट दे देता हूँ। तो सिंपल सा सबसे पहले आप ट्राइंगल सेलेक्ट करिए जिसमें आप किसी की वैल्यू निकाल सके। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में ट्राइंगल को पहचानने की कोशिश कीजिए, कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं और किसका यूज कर सकते हो आप, करेक्ट। तो आप देखेंगे सबसे पहले
ये देखो मैं ट्राइंगल पहचानना सिखा देता हूँ। एक ट्राइंगल ये बन रहा है इस डायग्राम में, दूसरा ट्राइंगल ये बन रहा है, तीसरा ट्राइंगल ये बन रहा है, करेक्ट, और चौथा ट्राइंगल ये कंप्लीट बन रहा है। तो 4 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो आपको वो ट्राइंगल सेलेक्ट करना है जिसमें 2 चीज़ें आपको दे रखी है, तीसरी आप इजीली निकाल सकें। तो मैं सेलेक्ट करूँगा, आप ध्यान से देखना कौन सा सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एक तो ये पता होना चाहिए, इंटीरियर ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। इस ट्राइंगल की बात करें, क्यू, टी और आर। क्यों लिया, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि इसके एंगल्स देखिए, ये पता है आपको 40 डिग्री करेक्ट, ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। और बचा कौन सा, एक्स। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 है, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले एक्स ही निकाल लेते हैं क्योंकि एक्स भी निकालना है। तो इन ट्राइंगल क्यू टी आर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, करेक्ट, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। के ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सॉल्व कर दीजिए, आपको एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, बस एक्स तो ईजी, ये आ गया 130। एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रांसफ़र कर दीजिए, 180 को इस साइड ले जाइए, तो एक्स इज इक्वल टू आपको वैल्यू निकल गई ईजीली 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो आपका एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। इस तरह से आपने एक्स की वैल्यू इजीली निकाल ली। वेरिएबल एक्स, अब आपको वेरिएबल वाई का तलाशना है। अब आपके पास एक्स आ चुका है, इसका यूज करेंगे। अब देखते हैं वाई कहाँ पे आ रहा है। तो वाई कुछ ऐसा रीजन बन रहा है इस ट्राइंगल में, ये एंगल पता है, करेक्ट। अभी आपने एक्स निकाल चुके हैं। अब क्या वाई और कहीं पे रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल आपको दिख गया होगा रिलेशन एक्सटेंड एंगल प्रॉपर्टी। किसकी, इस ट्राइंगल को सिलेक्ट कर दीजिए। आप देखेंगे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में इस साइड को बढ़ा दिया तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गई, ये एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स हो गया। अभी जस्ट ही पढ़ा था, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो को इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, दिस प्लस दिस हो जाएगा। तो सिंपल सा आप लिखिए, इन ट्राइंगल पी एस आर, पी एस आर, जो एंगल वाई होगा एक्सटीरियर एंगल, दैट इज वाई इज इक्वल टू इन दोनों एंगल का सम 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स। क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये वाई वाला इक्वल हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू आपने निकाल रखी है, यहाँ रख दीजिए, तो वाई की वैल्यू इजीली आ जाएगी। वाई बराबर 30 प्लस एक्स, यहाँ से रख दीजिए 50 डिग्री, तो आपको y की वैल्यू भी निकल गई आप 80 डिग्री। इस तरह से आपने y की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू निकाल ली। आपको फाइंड आउट करना है x एंड y। इस तरह से आप इजीली ट्राइंगल को पहचान के प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। आई होप यू आर enjoy द लेक्चर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर्स, टुडेज लेक्चर्स। फिर भी समरी अपन जल्दी से समराइज कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ट्रिकी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल इसको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे आप देखना है कि एंगल, इस ट्राइंगल्स में थोड़ा सा मैं पहचानने के लिए आपको बता देता हूँ। ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, क्वेश्चंस को पढ़ लेते क्या कह रहा है। द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट। अब देखो प्रोड्यूस कर रहे तो आप जब भी एग्जाम्स में, चलो डायग्राम नहीं दिया तो आप कैसे बनाएंगे ट्राइंगल को पढ़ते पढ़ते, जैसे साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, तो पहले ट्राइंगल ए बी सी बना दीजिए, ए बी सी। अब क्या कर रहा है, साइड्स ए बी प्रोड्यूस कर रहा है, ए बी को प्रोड्यूस कर रहा है कहाँ तक, ए बी को प्रोड्यूस किया है कहाँ तक, ई तक। तो ए बी साइड आपकी ये है, इसको प्रोड्यूस कर दीजिए पॉइंट ई तक, ये पॉइंट मान लीजिए ई तक प्रोड्यूस कर दिया। ऐसे ही जो साइड ए सी है, इसको प्रोड्यूस कहाँ तक करना है, पॉइंट डी। तो ए सी साइड्स को देखिए आप, ए सी साइड को प्रोड्यूस करते जाइए, प्रोड्यूस करते हुए कहाँ तक जाना है, पॉइंट डी तक। तो ये डी पॉइंट हो गया। इस तरह से आपने प्रोड्यूस कर दिया। फिर रेस्पेक्टिवली देन बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर्स बी ओ एंड सी ओ। बाइसेक्टर बी ओ है, वो पहले वाले एंगल्स का बाइसेक्टर है,
BO किसका बाइसेक्टर है, पहले वाले एंगल्स का। तो BO किसका बाइसेक्टर है, एंगल CB। तो यहाँ पे देखेंगे CB कौन सा एंगल है, CB और E, इसका बाइसेक्टर करेंगे तो इस तरह से आएगा। इसको बोल दिया BO, B पॉइंट से जा रहा है O की तरफ, ये आपका आ गया BO, करेक्ट। नेक्स्ट, एंड जो आपका है CO वो बाइसेक्टर है BCD। तो BCD एंगल देखिए BC और D, इसका बाइसेक्टर है CO, तो इस O पॉइंट से ही जाएगा CO, ये आपका पॉइंट हो गया O, करेक्ट। इसको यहाँ लिख देते हैं O। ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, BO बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो इक्वल दोनों करती है, करेक्ट। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। बाइसेक्टर्स बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को। तो इस तरह से आपका डायग्राम बन गया, करेक्ट। तो ये डायग्राम यहाँ पे लेफ्ट में दे रखा है। तो मैंने एग्जाम्स में डायग्राम बनाना सिखा दिया कि क्वेश्चंस को पढ़ के कैसे बना सकते हैं। अब आपको प्रूव क्या करना है वो मैं समझा देता हूँ, करेक्ट। इसको थोड़ा सा वापस हम इरेज कर देता हूँ क्योंकि डायग्राम बन चुका है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो अच्छी बात है। नहीं तो आप एग्जाम्स में इजीली ऐसे पढ़ के क्वेश्चंस को डायग्राम बना सकते हैं। अब आपको प्रूव करना है कि जो एंगल BOC होगा, आपको प्रूव करना है एंगल BOC, BOC, इस एंगल को फाइंड आउट करना है आपको। वो एंगल कैसा होगा, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC के बराबर होगा, मतलब x/2 होगा। 90 माइनस BAC क्या है, आप x/2 होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो अब देखते हैं किस तरह से प्रूव करेंगे। अब देखो सिंपल सा मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप देखिए ये ट्राइंगल जो आपको ABC गिवन है, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा आपको, ABC, इसके 3 एंगल्स आपको गिवन है। ये X पता है, ये Y है और ये Z है। अब आपने इसको प्रोड्यूस कर दिया तो यहाँ पे लीनियर पेयर बन गया। तो ये एंगल्स आपको पता चल गया, लीनियर पेयर है, Y प्लस दोनों एंगल। तो ये जो एंगल्स होगा वो 180 में से कम हो जाएगा। तो आप इजीली इस एंगल को निकाल लीजिए, EBC, करेक्ट। सिंस एंगल EBC वो होगा 180 माइनस Y, करेक्ट। ऐसे ही आप इस एंगल को भी निकाल सकते हैं। ये Z पता है तो 180 होगा दोनों का सम, Z प्लस ये इस एंगल का सम 180 होगा। तो BC और ये पॉइंट है आपका D, तो BCD आ जाएगा। 180 में से इस Z को हटा दीजिए, BCD दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस Z, करेक्ट। अब आपको बताते हैं एंगल बाइसेक्टर का यूज करते हैं। अब ध्यान से देखना, एंगल बाइसेक्टर का यूज करते हैं। आपको गिवन है कि जो BO बाइसेक्टर है CBE का, CBE यही है CBE का बाइसेक्टर है BO, तो हाफ हो जाएगा, इस एंगल का हाफ कर दीजिए। देयरफॉर सिंस BO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE या फिर BAC, बात एक ही है, ठीक है। CBE मैं लिख रहा हूँ, बाइसेक्टर है CBE, तो एंगल BO इज बाइसेक्टर ऑफ CBE, तो आपका जो एंगल CBE होगा वो हाफ हो जाएगा। तो ये एंगल्स आप इजीली निकाल सकते हो, करेक्ट। अंदर वाला इस एंगल, क्योंकि इस ट्रायंगल में आपको ये फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 करना पड़ेगा ताकि ये एंगल्स आ जाए। तो हम लिखेंगे BOC, देयरफॉर एंगल BOC इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा CBE का, एंगल CBE, और CBE की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 180 माइनस Y, हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ Y, 2 को डिवाइड कर देंगे तो 90 माइनस Y/2। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। इसी प्रकार से BO बाइसेक्टर था CBE का। सेकंड पॉइंट है आपका CO बाइसेक्टर है, CO भी बाइसेक्टर है किसका, BCD का। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD, इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, BCO, ये आप इजीली निकाल सकते हैं। देयरफॉर BCO हाफ हो जाएगा, BCD का बाइसेक्टर है तो BCD, और BCD की वैल्यू ये वाली है आपकी, ये रख दीजिए, हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस Z, डिवाइड कर देंगे तो 90 माइनस Z/2, इक्वेशन नंबर 2। अब इस ट्रायंगल्स में देखिए बेसिकली अब आपने दोनों निकाल लिए, ये एंगल आपको पता चल गया,
ये एंगल भी पता है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस छोटे वाले की, और इस एंगल को आपको निकालना है। तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम दिस प्लस दिस 180 होता है। तो मैं यहाँ पे प्रूफ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, जो आपको फाइंड आउट करना है BOC, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ BOC में। इन ट्राइंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल सॉरी ये BOC नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, ये BOC नहीं है, ये एंगल आपका होगा BOC नहीं है, ये एंगल है BO इज बाइसेक्टर है, BO बाइसेक्टर, तो ये एंगल आ जाएगा OBC होगा आपका एक्चुअल में, करेक्ट। तो इन दोनों एंगल का सम BCO, करेक्ट। BCO, तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कर रहे हैं, तीनों एंगल, करेक्ट। तो ये लिख लीजिए OBC प्लस एंगल BCO प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। रख दीजिए वैल्यू, जैसे आप वैल्यू रख देंगे, OBC की वैल्यू रख देंगे, कहाँ से, यहाँ से। OBC की वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी जगह ये वैल्यू रख दीजिए। ऐसे ही आप BCO की वैल्यू रख देंगे, BCO की वैल्यू किसके इक्वल करेंगे, BCO भी जस्ट निकाला था, दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आफ्टर वैल्यू पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, OBC की वैल्यू आप रखिए 90 माइनस y/2, दैट इज 90 माइनस z/2 प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। तो आप देखेंगे दोनों एंगल का सम इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 90 प्लस 90 180 होगा, उस साइड जाएगा तो कैंसिल आउट कर इस साइड भेज दीजिए। एंगल सिर्फ BOC सिर्फ इस साइड रहेगा, तो बाकी इस साइड भेजा 180 माइनस 180 प्लस y/2 प्लस z/2, करेक्ट। तो ये कैंसिल, BOC इस साइड रहा, बाकी सबको इस साइड भेज दिया, ये कैंसिल हो गया क्योंकि 90 90 180 हो गया। बाकी माइनस y/2 प्लस हो गया, उधर भी प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस। अब आपको स्टार्ट में देखिए ये ट्राइंगल आपको ABC दे रखा था, इसके तीनों एंगल का सम भी तो 180 होगा। इस एंगल के ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ABC ट्राइंगल है, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। इसका यूज करूँगा ट्राइंगल ABC का, जिसके एंगल है X Y Z, तीनों एंगल का सम 180 होगा, करेक्ट। सिंपल सा मैंने यूज किया, यहाँ से आप देखेंगे y प्लस z/2 दैट इज इक्वल टू एंगल BOC। और सिंस इन ट्राइंगल ABC x प्लस y प्लस z, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है y प्लस z, क्या निकालना है y प्लस z, तो यहाँ से निकाल लीजिए y प्लस z कितना होगा, y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x, करेक्ट। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे रखिए, इसको इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 सिंपल से आप वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस y प्लस z की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, करेक्ट। इस इक्वेशंस में यहाँ पे वैल्यू रख देंगे y प्लस z की जगह, तो आपका एंगल BOC इजीली निकल जाएगा। BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x/2 दैट इज इक्वल्स टू, जैसे आप 180 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 90 माइनस x/2। और यहाँ पे x क्या है, ये ट्राइंगल आपका ऊपर वाला है, ट्राइंगल ABC, तो इसमें ये x है, ये क्या है एंगल, आप लिख सकते हैं ये x था, तो ये एंगल कौन सा एंगल है, इसको मैं लिख सकता हूँ BAC। तो x एंगल किसके इक्वल है, BAC। तो यहाँ पे लिखा 90 डिग्री माइनस एंगल BAC/2, यही आपको प्रूव करना था। तो एंगल BOC इज इक्वल टू दिस 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, hence proved, hence this is result is proved।
that you have to prove in the questions. That was the proof. You have to prove this one. इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते। वापस बता देता हूँ एक बार फिर से। देखो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्या है इसमें वो समझिए। ये y एंगल है तो ये 90, बाकी 180 लीनियर पेयर है, दोनों एंगल का सम 180 होगा तो ये आप हो जाएगा 180 माइनस y/2। ये एंगल्स आ गया। इस ट्राइंगल पे पहुंचना है, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल्स आपने फाइंड आउट कर दिया। करेक्ट। ये z होगा, ये z है तो ये 180 माइनस z होगा, उसका हाफ कर देंगे तो आपको ये वाला एंगल्स मिल जाएगा। फिर इस ट्राइंगल में आ जाइए, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ये पता है, ये पता है, ये निकाल दीजिए। अब इसको कन्वर्ट करना है इस टर्म्स में, तो इस ट्राइंगल के एंगल्स का फार्मूला लगाया, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 और यहाँ से वैल्यू आपने y प्लस जेड की वैल्यू इस वाले में पुट कर दी इक्वेशन में, तो आपको फाइनल आंसर मिल गया। दैट क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है, तो इस तरह से एग्जाम्स में 3 या 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो इसको 2 बार रिपीट करके जरूर दें। इसी प्रकार लास्ट में अपन समरी पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो आप इसको भी नोट डाउन, जिसने नहीं पढ़ा वो समझ सकते हैं समरी। अगर फर्स्ट लेक्चर आपने पढ़ा था, ई पे रे स्टैंडर्ड लाइन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। मतलब ये रे है, किसी एक लाइन है, इस पे एक रे है आपकी, ये ओ है, रे स्टैंड कर रही है, मान लीजिए ए बी लाइन है। तो यहाँ पे जो एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल होते हैं, बताया था, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये आपकी थ्योरम है। और कन्वर्स अगर सम 180 डिग्री है तो ये आपकी लाइन बनेगी। कन्वर्स वाइस वर्सा, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्जियम। इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। एक्जियम लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा, आप लीनियर पेयर लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसको लिख सकते हैं लीनियर पेयर। करेक्ट, दोनों करेक्ट है, लीनियर पेयर। नेक्स्ट आपने 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब तो 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती है इस तरह से, तो आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके सामने वाला इसके इक्वल होगा और इसके सामने वाला इसके इक्वल होगा। मतलब ये 1 2 3 4 है, तो ये 1 एंगल किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, 1 इक्वल्स टू एंगल 3। ऐसे ही जो आपका एंगल 4 होगा, करेक्ट, जो एंगल 2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू दिस एंगल 2 इक्वल्स टू दिस एंगल 4। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वर्टिकली, शॉर्ट में VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में आपने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, ई पे ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइन ये इंटरसेक्ट करती है 2 पैरेलल लाइंस को, तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स ये होंगे, ये इक्वल होते हैं। करेक्ट, ये लिखा है कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। करेक्ट, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट आपने पढ़ा था अभी जस्ट ही, इसका कन्वर्स इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरस्पोंडिंग एंगल्स, 1 पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। जब भी 1 पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस कैसी होगी, पैरेलल्स होगी। कैसी होगी लाइंस, पैरेलल टू इंटरसेक्टिंग लाइन। देन आइदर ऑफ 1 पेयर ऑफ इज इक्वल और अल्टरनेट पेयर ऑफ 2 लाइंस पैरेलल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। 1 पेयर ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे देन लाइंस आर पैरेलल, तो लाइंस हमेशा पैरेलल होगी। कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है तो भी लाइंस पैरेलल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो भी लाइंस पैरेलल है। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या फिर को इंटीरियर एंगल्स, तो भी दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। दिस रिजल्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट आपने पढ़ा था एक ही लाइंस के पैरेलल 2 लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस गिवन लाइंस आर पैरेलल टू वन अनदर। ये लाइंस है, ये लाइन है L है, वो M के पैरेलल है। ये L है, M के पैरेलल है। L है, N के पैरेलल है, तो ये आपस में दोनों पैरेलल्स हो जाएगी। M पैरेलल टू आल्सो N, ये आपको लिखा गया। और नेक्स्ट पर है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अभी जस्ट ही प्रूव किया है। इंटीरियर एंगल्स इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक ट्राइंगल से इसका एंगल्स 1 2 3 है, किसी एक साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो जो बाहर बनेगा एक्सटीरियर एंगल्स, इनका सम इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है।
इसका सम होगा एंगल 1 + 2, किसके इक्वल होगा एंगल 4 के। इसको बोलते हैं एक्सटेंड एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस तरह से आपने कंप्लीट थ्योरी लेक्चर अटेंड किया, समरी भी पढ़ी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर NCERT complete NCERT syllabus for class 6 to 12 standard. Subject wise I will clear your topics. And for NCERT student, NCERT that is basically used in CBSE. तो CBSE स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको चैप्टर वाइज बुक के अकॉर्डिंग, किसके आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग, NCERT बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक मिलेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको मैं डिस्कस करूँगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आए उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे साथ में ही, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। एग्जाम्पल्स जितने भी है उसको सारे सॉल्व किए जाएंगे ताकि आपके डाउट्स और क्लियर हो जाए। और एग्जाम्स अगर फिर भी आप चाहे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा बना लो। तो दैट चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द CBSE स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स विच आर प्रिपेयरिंग फॉर RPET, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, या फिर आप जो नॉर्मल जो एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें 6 to 10 तक, अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मोस्टली हर एग्जाम्स में आती है, तो वो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि NCERT की बुक नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप उसकी थ्योरी कम समय में जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए भी मौका है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड माय चैनल यू नो वेरी वेल, मैथ्स बाय जीवन राठौड़। यू कैन सब्सक्राइब मैथ्स बाय जीवन राठौड़, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल ऑन YouTube for next update. Thank you, bye bye and take care. God bless you and thank you for watching this video and share with your best friend. Thank you, bye bye, take care, see you in the next lecture. Thank you very much.